नमस्कार, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर संकल्प शिक्षा में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो कि दो शब्दों सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको, मैंने, हमें, हमको। फिर मैं बनारस जा रहा हूँ, हम शादी में जा रहे हैं। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, आपके, आपको। फिर तुम क्या करते हो, आपको क्या पसंद है। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला से न होकर के किसी अन्य व्यक्ति या अन्य पुरुष से हो उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह क्या कर रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तो वह बहुत अच्छा लड़का है। क्या है, एक निश्चय है उसके प्रति कि वो अच्छा लड़का है। वह अभय की गाय है। गाय किसकी है, अभय की है। एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मकान मेरे भाई का है। यह मकान किसका है, मेरे भाई का है। इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है कि मकान मेरे भाई का ही है। इस प्रकार यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई आ रहा है, यह निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। कुछ खाने को दो, कुछ भी खाने को दे दो, मतलब ये नहीं है कि क्या चाहिए खाने में, कुछ भी दे दो, मतलब उसका एक अनिश्चय का बोध हो रहा है इसमें, इस वजह से यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए किए जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा वैसा, वहाँ, जिसकी, उसकी, जैसी वैसी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी से किसका संबंध हो रहा है, भैंस का, तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस भी होगी। इस प्रकार यहाँ पे संबंध दर्शाया जा रहा है। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी रहेगी वैसे ही भरनी रहेगी। यहाँ पे क्या है, संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे। क्या आप घर भी जाएंगे, कौन खेल रहा है, यह काम कैसे होगा। ये सब क्या है, क्या, कौन, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक सूचक शब्द हैं। निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, अपने, आप ही, स्वयं, निज, खुद। मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मतलब
व्यक्ति क्या बोल रहा है, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मतलब मैं खुद कर लूँगा यह काम। मैं अपना कार्य समाप्त कर लिया, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया। मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, मैं आप ही खा लूँगा।